नमस्कार प्रिय दर्शकों। जिस ग्रह को ग्रहों का राजा होने का पद प्राप्त है वो है सूर्य देव। और ये सूर्य देव महाराज 14 अप्रैल 2025 को सुबह के 3:21 पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 14 अप्रैल तक ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि में से निकल के और इनके मित्र की मेष राशि में संचार करेंगे, जहां पर इनको उच्च का पद भी प्राप्त होता है। और मेष राशि में ये 1 महीने तक विराजमान रहेंगे, यानी कि 14 मई तक ये मेष राशि में ही रहेंगे। और जब सूर्य उच्च के होंगे तो ऐसी स्थिति में ये मेष राशि वालों को भरपूर लाभ देने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों के ऊपर शनि देव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मेष राशि वालों के ऊपर अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। किंतु इस स्थिति में सूर्य देव इनकी बड़ी सहायता करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी राशि में उच्च के होंगे। सूर्य से हम मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकार से लाभ, उच्च पद, सूर्य को हमारी आत्मा का कारक भी माना जाता है। हमारा आत्मविश्वास होता है वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। अहंकार, हमारे अंदर जो अहंकार होता है उसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शारीरिक बल हमारे अंदर कितना है, हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है, इसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। व्यापार का, राज प्रशासनिक कार्य और राजनीति, इन सब का विचार हम सूर्य से ही करते हैं। अगर हमारे शरीर में देखें तो सूर्य हमारी दाईं आंख का भी कारक होता है, हमारे हार्ट का और हमारे पेट, हड्डियों का, हमारी एनर्जी का, विटामिन ए और सी ये सूर्य के ही अंदर आती है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा खराब होता है उनके मुंह में अक्सर थूक भरा रहता है, बारी बारी से ऐसे लोग थूकते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो खर मास समाप्त हो जाएगा, जिससे कि जितने भी शुभ मुहूर्त हैं वो फिर से चालू हो जाएंगे। सूर्य जब भी बृहस्पति महाराज की धनु राशि या मीन राशि में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में खरमास प्रारंभ होता है, जो 1 महीने तक रहता है, जब तक सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए जितने भी हमारे शुभ मुहूर्त होते हैं वो ऐसी स्थिति में त्याग दिए जाते हैं, जिससे काफी समस्याएं आती हैं। लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, काम धंधों में काफी रुकावटें उत्पन्न होती है। सूर्य मंगल के मित्र हैं, परम मित्र हैं। और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मेष राशि में सूर्य इनके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि पंचमेश होते हैं। और जब पंचमेश उच्च का होकर प्रथम भाव में आएगा तो एक राजयोग का निर्माण होगा, जो बहुत लाभदायक होता है। पंचम भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उनमें आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम शिक्षा का विचार भी पंचम भाव से ही करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। खेल कूद का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। यदि आप खेल कूद में भाग लेते हैं, कहीं प्रतियोगी परीक्षा में आप जाते हैं या परीक्षा देते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा और आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। संतान का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं, तो संतान की ओर से या संतान को आपकी ओर से विशेष लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए ये समय काफी लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा। धन लाभ आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होने वाला है। अचानक धन प्राप्ति का योग, हमारे जीवन में जो अचानक धन प्राप्त होता है उसका विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं।
अचानक धन प्राप्ति का आपको कहीं से अचानक ही अवसर प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में आपको काफी वृद्धि देखने की मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो आत्मविश्वास के कारक हैं सूर्य देव, वो उच्च राशि में गोचर करेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनको प्रमोशन के योग बनेंगे, यानी कि अपनी तरक्की निश्चित है। मान सम्मान में आपको काफी वृद्धि होगी। आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। जहां भी आप बैठोगे आपको सम्मान दिया जाएगा। पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग हैं। जो लोग पुलिस में या मिलिट्री में या फिर प्रशासनिक सेवा में जॉब करते हैं, उनको प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने के पूर्ण योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर होने वाला है। यदि आपको कुछ दिनों से कोई समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, तो इस गोचर के दौरान यानी कि 1 महीने का जो समय आएगा, उसमें आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहने वाला है। सूर्य जब आपके प्रथम भाव में बैठेंगे यानी कि मेष में स्वयं राशि में बैठेंगे, तो अपनी सप्तम दृष्टि इनकी नीच राशि पर सप्तम भाव पर डालेंगे। यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ईगो आ जाएगा, अहंकार स्वभाव हो जाएगा। तो आपको धैर्य रखना है और रिश्तों को बचा कर रखना है। पत्नी से कभी भी तेज आवाज में या कोई भ्रम की स्थिति नहीं पालने देनी है और आपके ईगो को कंट्रोल में रखना है। आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके प्रति भी आप संदेह कर सकते हैं। तो 1 महीने के लिए आपको हर कार्य को काफी जांच पड़ताल करके और करना है। हमारी जो रोजमर्रा की कार्य होते हैं, जो रोजमर्रा से हमें पैसे प्राप्त होते हैं, उसमें भी कुछ आपको अवरोध उत्पन्न देखने को मिलेगा। ऐसा स्थिति आपकी बनने वाली है कब? 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक, जब मेष राशि वालों के लिए सूर्य उच्च के भाव में होंगे। क्योंकि ये आपकी चंद्र राशि से पंचम होता है, पंचमेश होता है, इसलिए त्रिकोणेश का जब आपकी राशि में गोचर होगा तो आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, हमने जो भी फलकथन किया है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक है। फिर भी इसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थिति पर बैठा है और किन भावों का स्वामी होकर के बैठा है, और आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा चल रही है। क्योंकि मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर जीवन में देखने को मिलेगा। किंतु ये सूर्य देव आपको 7.5 के समय में विशेष लाभ देने वाले हैं, और शनि के जो कुछ कष्ट आएंगे उनसे 1 महीने तक आपकी रक्षा करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, या आपके भवन, वाहन, फैक्ट्री, फ्लैट, शोरूम में किसी भी प्रकार की वास्तु दोष की समस्या है, तो वो भी आप ऑनलाइन हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रॉल में दिए जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन से भी आप हमारे नंबर ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में सूर्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है या आप सूर्य देव को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को सुबह ही उषा काल में अर्घ देना चाहिए और लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। रविवार का व्रत करना चाहिए और नमक बिल्कुल कम कर देना चाहिए खाने के लिए। तो अगर ऐसा आप शास्त्रोक्त उपाय करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।